मैं पी तिवारी आज वर्ग नवम के लिए क्षितिज से पार्ट 2 ल्हासा की ओर के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा। राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं और वे हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। शुरू से इनके स्वभाव में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति विद्यमान थी। इसी कारण बाद में वे साधु बन गए और नाम पड़ा दामोदर। इन्होंने आरंभिक शिक्षा रानी की सराय गांव में ग्रहण की थी। इन्होंने मिडिल की परीक्षा निजामाबाद के मिडिल स्कूल से पास की और संस्कृत सीखने काशी आ गए। ये स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। इन्होंने संपूर्ण भारत की और लगभग 1/3 विश्व के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मंचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि देशों की यात्राओं में इनकी जीवन दर्शन और दिशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 1 से अधिक बार तिब्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतियां खोजकर लाए। अनेक वर्षों तक वे रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। सन 1963 में इनका निधन हो गया। इनके प्रमुख रचनाओं में जैसे राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य की अधिकांश विधाओं को समृद्ध किया है। इनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी, जय यौधेय बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने आदि हिंदी की कहानियां, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा और हिंदी काव्यधारा प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य की लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया। वे बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और विख्याता थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक प्रमुख है। इनकी भाषा शैली राहुल सांकृत्यायन आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक, इतिहासवेता और गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी एवं सिंहली भाषाओं पर अधिकार था। इनमें विषय एवं भाव के अनुरूप भाषा प्रयोग की अद्भुत क्षमता थी। लिहाजा की ओर यात्रा वृत्तांत में लेखक ने सहज सरल भाषा तथा रोचक शैली में अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने बोलचाल के पलटन, आवाद, बर्तन, तकलीफ, फौज आदि शब्दों के अतिरिक्त परित्यक्त, भद्र, मनोवृत्ति, श्वेत शिखर आदि तत्सम प्रधान तथा खोटी, चोंगी, डांडा, थुक्कप्पा, कंजूर आदि देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। जैसे आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ये उनके जीवन का लेखक के जीवन का परिचय है। अब पाठ को आप लोग देखेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद इसका प्रश्नोत्तर है, उसको फेयर कॉपी में आप लिखेंगे।